इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर फैमिली लॉ। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, कंडीशंस फॉर वैलिड मैरिज आर कवर्ड अंडर डैश। ये हैं आपके प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और आंसर है आपका ऑप्शन बी सेक्शन 5। आप मुझे बताओ कितने कंडीशंस है, कितने क्लॉजेस हैं सेक्शन 5 के। टोटल आपके होते हैं 5 क्लॉजेस अंडर सेक्शन 5। क्या क्या है मेरे साथ साइमल्टेनियसली लिखते जाइए। एक है बाइगमी, फिर होता है कंसेंट, वैलिड कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का। फिर क्या है बताओ, एज, एज वैलिड एज होनी चाहिए। प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए और फिर सपिंडा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए बिटवीन पार्टीज। ठीक है, ये कंडीशंस है और ये सेक्शन 5 में है। सेक्शन 5 में 5 कंडीशंस, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ मर्डर। क्या मतलब होता है इसका? अगर कोई भी इंसान किसी का मर्डर कर देता है तो उस मर्डर्ड व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें से उसको हिस्सा नहीं मिलता है। ये आपको कहाँ पे पढ़ते हैं आप? हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ते हैं। और ये पूछ रहे हैं कौन सा प्रोविजन ये बताता है। ठीक है, सेक्शन है सेक्शन 25। ये काफी बार आ चुका है काफी एग्जाम्स में। अभी बाय हार्ट कर लीजिए सेक्शन 25। मर्डर, जो भी मर्डरर होता है वो डिस्क्वालिफाइड है सक्सेशन से। नेक्स्ट, डावर, डावर इन मुस्लिम लॉ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मुस्लिम लॉ एंड हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से व्हाट स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। डावर इज डाउरी, इज इट डाउरी? नो, डावर और डाउरी को आप कंफ्यूज नहीं होना है। डावर इज वेरी डिफरेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फिर उसमें से कोड्स फिर बाद में मैच करना है। ठीक है, ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड अपॉन हस्बैंड एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द वाइफ, दिस इज ट्रू, दिस इज व्हाट डावर इज। तो डावर जो लेन देन होती है इन मुस्लिम मैरिज, दैट इज गिवन एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द वुमेन, नॉट एज डाउरी। ठीक है, फिर सेल प्राइस ऑफ वुमेन, नो, दिस इज फॉल्स। ये कुछ सेल नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज अ मैरिज एंड मैरिज में ये कंसिडरेशन होता है क्योंकि मुस्लिम मैरिज को हम एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। ठीक है, हिंदू मैरिज को सेक्रेमेंट मानते हैं, मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन होता है डावर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, डावर डेफिनेटली पढ़ के जाना है अंडर फैमिली लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइगमस मैरिज इज वॉइड अंडर हिंदू लॉ। ट्रू है या फॉल्स है पहले ये आइडेंटिफाई करना है और ये है ट्रू। कौन सा सेक्शन बताता है ये हमें? सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अगर बाइगमस मैरिज होता है मतलब आपका पार्टनर जीवित रहते ही अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ द वॉइड मैरिज इज लेजिटिमेट चाइल्ड। यस, ये भी ट्रू है। ठीक है, अब ऑप्शन में आते हैं। तो ये तो पता है ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, ये तो सही है। अब देखिए ऑप्शन बी, बी क्यों है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट ये दोनों एक्सप्लेन नहीं करते एक दूसरे को। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, दोनों ट्रू हैं पर एक दूसरे को वो एक्सप्लेन नहीं करते, तो इसीलिए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैंने यहाँ पे नीचे सारे क्वेश्चंस का दे दिया है कि कौन से एग्जाम में वो आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो भी AILET PG लिख रहे हैं इस बारी देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं पहले। ये शायद 2017 या 18 में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो, अंडर सेक्शन 18(2) ऑफ व्हाट? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वाइफ इज एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस इफ। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए अगर एक वाइफ चाहती है उसको मेंटेनेंस मिले अंडर ये वाला एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट।
तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन डी है आपका आंसर, ऑल, डेजर्शन, क्रूएलिटी या फिर कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। ये सारे ग्राउंड्स आप हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये सारे ग्राउंड्स आते हैं और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी ये सारे ग्राउंड्स होते हैं, एंड ये कवर होता है आपका सेक्शन 18(2) में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओह, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। अ मुस्लिम मेल ए says in the presence of X and Y, I have married myself to B. तो ए और बी की शादी की बात हो रही है और ये हो रही है मुस्लिम लॉ के अंडर, है ना। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू थिंक। पर जब इनकी शादी हो रही थी, बी वहां पे नहीं थी। बी को बाद में बताया जाता है कि आपकी शादी हो गई है ए से, और बी बोल देती है कि हाँ, आई अग्री टू द मैरिज। तो दोनों पार्टीज तो अग्री कर लिए हैं शादी के लिए, पर दोनों एक साथ एक टाइम पे उन्होंने हाँ नहीं बोला है। तो ये क्या मैरिज वैलिड होती है क्या? दैट इज द क्वेश्चन, एंड आंसर हियर इज नो, दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज। क्यों? इनका रीजन क्या है, देख लेते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड एट द सेम टाइम एंड द सेम प्लेस। चलिए, ए एंड बी हैं, दोनों की शादी हो रही है, बट इनको एक दूसरे के प्रेजेंस में होना चाहिए। एंड जैसे जैसे ए प्रपोज किया है, ठीक है, और उन्होंने कंसेंट दे दिया ए का, तो उसी के इमीडिएट बाद बी को भी कंसेंट देना है। सो दे मस्ट बी एट द सेम टाइम, सेम प्लेस। तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि अगर वीडियो कॉलिंग पे शादी हो रहा है एंड दोनों पार्टीज ए एंड बी कंसेंट अपना दे रहे हैं वाया वीडियो कॉलिंग, तो क्या वो निकाह वैलिड होगी? यस, इट इज़ वैलिड। वीडियो कॉलिंग, यस इट इज़ वैलिड, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में जो पर्सन बोल रहा है यस, द अदर पर्सन कैन इमीडिएटली एक्सेप्ट द ऑफर एंड से यस। तो मान लीजिए whenever you're looking into मुस्लिम मैरिज, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स हैं और वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, वो सब यहाँ पे भी प्रिंसिपल तो एप्लीकेबल होता ही है, ठीक है। तो इसलिए नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, यहाँ पे ए और बी एक दूसरे के प्रेजेंस में नहीं होते हैं, तो इसलिए शादी नहीं होती है। बट जैसे वीडियो कॉलिंग में अगर स्काइप पे या किसी कोई भी कुछ भी ऐप से अगर वो एक दूसरे से देख पा रहे हैं एंड इन द सेम टाइम अपना कंसेंट देते हैं, तो वो शादी वैलिड है, ठीक है। फिर आती है एक और पॉइंट, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, विटनेसेस की, ठीक है। तो शिया लॉ में विटनेसेस नहीं चाहिए, ठीक है, नॉट नेसेसरी, बट सुन्नी लॉ में आपको चाहिए, ठीक है। कितने चाहिए? 2 विटनेस चाहिए, 2 विटनेसेस, ठीक है। सो व्हाट इज इट दैट यू शुड रिमेंबर? विटनेसेस आर रिक्वायर्ड इन सुन्नी, 2 विटनेसेस, इन शिया मैरिजेस नॉट रिक्वायर्ड। एंड अगर वीडियो कॉलिंग से होती है जहाँ पे एक दूसरे को देख पा रहे हैं इन द सेम एट द सेम टाइम, तो वो वैलिड मैरिज होती है। पर जैसे इस केस में ए कहीं और है, बी कहीं और है, एंड कंसेंट एक साथ नहीं देते हैं, तो ये वैलिड मैरिज नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना है अंडर मुस्लिम लॉ, मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम मेल कैन नॉट मैरी विच हु ऑफ दीज फॉलोइंग, और आपका आंसर है ऑल। क्यों? ये देख लेते हैं वेरी क्विकली, क्यों नहीं शादी कर सकते। जैसे हिंदू लॉ में आपने प्रोहिबिटेड डिग्रीज पढ़े हैं ना, तो मुस्लिम लॉ में भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हैं जिसमें आप शादी नहीं कर सकते, एंड उसके 3 कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। अगर आपकी रिलेशनशिप है थ्रू मैरिज, तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते, या फिर थ्रू ब्लड, या फिर फॉस्टरेज, 3 कंडीशंस होते हैं। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे वाइफ्स मदर, जैसे आपने शादी की है, यू आर रिलेटेड टू योर वाइफ थ्रू मैरिज, एंड उनका ये रिलेशन है, तो इसमें इसलिए नहीं कर सकते। ब्लड, सन है, ठीक है, योर सन्स वाइफ, तो सन के साथ आपका रिलेशन कैसा है? थ्रू ब्लड, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं हो सकता। और फॉस्टर सिस्टर, फॉस्टरेज, जो भी रिलेशनशिप्स आपके होते हैं जो इस कैटेगरी से लिंक होते हैं, उनसे आप शादी नहीं कर सकते हो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी एंड राम आर मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट,
स्पेशल मैरिज एक्ट में दो लोगों की शादी होती है, एंड फ्रॉम द नेम्स वी अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ देम आर हिंदूज। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर हिंदू यू हैव टू गेट मैरिड ओनली अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। तो राम एंड लक्ष्मी दे गॉट मैरिड। फिर देखते हैं क्या हुआ। राम डाइड लीविंग लक्ष्मी, तो राम डाइड, फिर कौन कौन बचा, लक्ष्मी बची, मदर, सन एंड डॉटर। अब क्वेश्चन है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल रहेगा इन लोगों में, ठीक है। और ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे 3 स्टार्स लगा देती हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत लोग ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा गलत समझ लेते हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ वंस एंड फॉर ऑल। स्पेशल मैरिज एक्ट में देखिए कोई भी शादी कर सकता है, इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजन हो, या फिर सेम रिलीजन जैसे हिंदूज ही हो आप, बट अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर रहे हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी कर सकता है शादी यहाँ पे। पर अगर हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है या नहीं की है। जब सक्सेशन की बात आती है तो आपका सेम ही रूल अप्लाई होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, इफ यू डू नॉट हैव अ विल, अगर विल नहीं है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, एंड अगर आपके पास विल है और आप हिंदू हो और आप मर जाते हो तो आपका प्रॉपर्टी डिसाइड होगा एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट, ठीक है। ये इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है, इंटेस्टेट मतलब विल नहीं है आपके पास और आप मर गए तो क्या होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट। आपका सक्सेशन है और आपके पास विल है मतलब टेस्टामेंटरी, तो आपका होगा अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। इससे क्या आपको याद रखना है, अगर आप हिंदू हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस में शादी की है, हिंदू हो और सक्सेशन हो रहा है तो यही रूल्स अप्लाई होने, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आपने हिंदू मैरिज एक्ट में शादी की है या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट में शादी की है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं गिफ्ट। गिफ्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यहाँ पे पूछ रहे हैं गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ। तो यहाँ पे देखिए हिबा, हिबा इज गिफ्ट, बट हिबा का मतलब ही होता है मुस्लिम लॉ में गिफ्ट। पर यहाँ पे क्वेश्चन है गिफ्ट फॉर अ कंसिडरेशन। गिफ्ट तो हमेशा फ्री में देते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि दो पार्टी हैं और वो दोनों कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बट अंडर मुस्लिम लॉ होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी, हिबा बिल इवाज। हिबा मतलब होता है गिफ्ट और हिबा बिल इवाज का मतलब होता है एक इट्स अ स्पेशल गिफ्ट जिसमें कोई कंसिडरेशन होता है, पास्ट कंसिडरेशन। जैसे मान लीजिए मैंने पहले ही आपको कुछ और मैंने आपको कुछ ऐसा काम करके दिया है या फिर आपको मेरे से इतना बेनिफिट हुआ है इन द पास्ट कि आप फ्यूचर में जाके एट आपकी मन मर्जी फ्यूचर में कोई भी डेट में आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो हुआ तो है पास्ट कंसिडरेशन, बट आज जब आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो तो वो आज के डेट में गिफ्ट माना जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हिबा बिल इवाज। अगर सिर्फ हिबा है तो वो गिफ्ट है, हिबा बिल इवाज है विथ कंसिडरेशन। और ये जो हैं आरियात एंड सादिक, ये भी हैं स्पेशल गिफ्ट्स, ये भी गिफ्ट्स ही हैं। दीज आर ऑल स्पेशल गिफ्ट्स अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर क्लैट पीजी का क्वेश्चन है। ओके, एक बार पढ़ लेना। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें मेंटेनेंस की कोई बात नहीं होती है। देखिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में है, यस, टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस। स्पेशल मैरिज एक्ट, यस, टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस। ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है जिसमें मेंटेनेंस की कोई बात नहीं होती है। ये कौन सा एक्ट है, ये है आपका ट्रिपल तलाक एक्ट, ऐसे याद रखिए, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ट्रिपल तलाक को बैन किया था। बैन मतलब उसको बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जैसे ही जजमेंट आया है ट्रिपल तलाक का
कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर उसके बाद लेजिस्लेचर ने ये वाला एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, इम्पोजिंग अ बैन ऑन ट्रिपल तलाक। तो इस वाले केस में सिर्फ ट्रिपल तलाक की बात होती है और मेंटेनेंस के बारे में कोई बात नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आपको सीनियर्स जूनियर्स जो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर द वीडियोस विद देम एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।